नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आश्रुति हिंदी के विषय संकेत लिपि की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए, दो व्यंजनों के बीच दो व्यंजनों के बीच स्वर, मतलब दो व्यंजन अगर साथ में आते हैं और उन पर अगर कोई स्वर आता है तब हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं देखिए स्टार्ट उदाहरण से करूंगा। एग्जाम्पल हिंदी में मैं लेकर के चलता हूं। जैसे हिंदी में अगर हमें मान करके चलिए लिखना है तुम, हिंदी में हमें लिखना है काम, ये उदाहरण है एक दो, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यही चीज अगर हमें आश्रुलिपि में लिखना है तब हम इसको कैसे करेंगे। संकेत लिपि के जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए हिंदी से यह कैसे भिन्न है, थोड़ी सी भिन्नता आपको मिलेगी। हिंदी पर क्या है कि आपको उसी व्यंजन के ऊपर ही स्वर को लगाना है, लेकिन यहाँ कुछ स्थान चेंज होते रहते हैं। वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ कि दो व्यंजनों के बीच जो स्वर का स्थान होता है, तो स्वर के स्थान से मतलब होता है व्यंजन का भी स्थान। ऐसे उदाहरण जैसे ये क है, इनके भी तीन स्थान होंगे, 1 2 3, और हमें इसमें क में अगर हमें ट जोड़ना है तो इनके भी तीन स्थान होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इस प्रकार क और हमें ट जोड़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि क के ऊपर अगर कोई स्वर आता है तब हम इसको कैसे लिखेंगे, और ट के ऊपर अगर कोई स्वर आता है तब हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अंत तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्वर को कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम लेकर के चलते हैं ये दोनों क और ट मिला जुला करके ये कट हो जाता है, कट हो गया। ठीक, जोड़ने का तरीका ये होता है, कट हम कैसे लिखते हैं, ये क हो गया और ये ट हो गया, ये कट हो गया। फिर से उदाहरण देकर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये क हो गया और ये हमने कट लिख दिया। अब इनके ऊपर हम स्वर लगाएंगे। दूसरा उदाहरण होगा, जैसे हमें काट लिखना हुआ है, कट के बजाय हमें काट लिखना है, तब हम क्या करेंगे, काट लिखना है। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए ये क है और ये ट है, तो क पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर हमने का बना दिया और ये ट बना दिया, ये काट हो जाएगा। यहीं पर अगर हमें कोट लिखना है, कोट लिखना है, तब भी हम यहाँ पर ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर होता है, तो हमने ये ओ और ट, ये कोट हो गया। आप ये देखेंगे ये इस पर कोई स्वर नहीं है, इस पर दूसरे स्थान का स्वर है, पहले स्थान का स्वर है और यहाँ पे दूसरे स्थान का स्वर है। अब हमें कूट लिखना है, कूट, तब हम क्या करेंगे, ये देखिए क है, ये ट है। तो आश्रुति में यहीं पर आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि आश्रुति में जो तीसरे स्थान का स्वर है, मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो आपको ये लग रहा होगा कि पहले स्थान का स्वर हमने पहले स्थान पे लगाया, दूसरे स्थान का स्वर हमने दूसरे स्थान पर लगाया, लेकिन तीसरे स्थान का स्वर हम तीसरे स्थान पर न लगा करके अगले व्यंजन पर तीसरे स्थान पर पहले लगाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर न लगा करके जो क के बाद वाला जो व्यंजन है ट, उस पर लगाएंगे तीसरे स्थान पर और पहले की तरफ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट।
मैं आपको पुनः एक बार इसको बतलाता हूँ कि आश्रुति में जो प्रथम स्थान का स्वर होता है, अगर किसी व्यंजन पर प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है तब वह अपने नियत स्थान पर रहेगा, और अगर दूसरे स्थान का स्वर है तब भी वह अपने नियत स्थान पर रहेगा, यथास्थान दूसरा स्थान। लेकिन अगर तीसरे स्थान का स्वर आता है तब वह तीसरे स्थान पर न लग करके वह अगले व्यंजन पर, जो उसके साथ व्यंजन जुड़ा हुआ है, अगले व्यंजन पर तीसरे स्थान पर पहले साइड में लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कूट लिखा हुआ है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये यहाँ देखिए, ये म है और ये ल, ये मल। अब यहाँ पर म है और ये ल है। यहाँ पर अगर हमें मूल लिखना हुआ है, उदाहरण के तौर पर अगर हमें मूल लिखना है, तब देखिए हम ये यहाँ पर ये तीसरे स्थान का स्वर ये है, लेकिन यहाँ नहीं लग करके यहाँ पर लगेगा, ये मूल हो गया। आप देखिए एक चीज गौर करिए कि यहाँ पर व्यंजन का जो ट व्यंजन है, ट व्यंजन का पहला साइड इस साइड में है, तो ये ट के पहले लगा है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान का स्वर अगले व्यंजन पर उससे पहले आता है। सेम वैसे ही हमने ये मन लिखा, और अगर हमें मूल लिखना है तो म का जो स्वर है वो म पर न लग करके ल पर लगेगा, उसी स्थान पर लगेगा। यहाँ तीसरे स्थान का स्वर है तो ये भी तीसरे स्थान पर ही लगेगा, ल के तीसरे स्थान पर ही लगेगा। लेकिन फर्क ये रहेगा कि यह ल के बाद न लग करके ल के पहले लगेगा, और यह स्वर जो है वह ल का स्वर ना होकर के यह म का स्वर है। तो इस प्रकार यह मूल हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये अगर हमें ल पर कोई स्वर लगाना है तब हम कैसे लगाएंगे? तो ल पर स्वर लगाने के लिए ये म हो गया, ये ल हो गया, ये क्या हो गया? ये मूल हो गया। ये फिर से हमने मूल लिख दिया, लेकिन अगर हमें अगर हमें मूली लिखना है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए ये जो स्वर है ये म का है, इस प्रकार यह मूल है। लेकिन मूली अगर हमें लिखना है तो ल पर ई की मात्रा है, तो ल पर हम तीसरे स्थान का स्वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए स्वर का स्थान जो होता है अ ए ई, मोटा बिंदु, बड़ी ई का स्वर। यहाँ पे देखिए ये कौन सा स्वर है? बड़ी ई। बड़ी ई का जो स्वर है उसका संकेत क्या होता है? मोटा बिंदु। इसका संकेत मोटा बिंदु होता है। तो मोटा बिंदु है तो मोटा बिंदु ई का स्वर क्या होता है? तीसरे स्थान का। तो ये क्या है? हम यहाँ पर लगा देंगे तीसरा स्थान, ये मूली होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह मूली हो गया। अब अगर हमें एक दो उदाहरण और हम दे रहे हैं, जैसे हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमने काट लिखा है, तो उदाहरण के तौर पर अगर हमें काटा लिखना हुआ तब हम क्या करेंगे? काटा में देखिए ये यहाँ पे स्वर क्या है? का और ता। हमें इस प्रकार से काटा लिखना है, तब हम क्या करेंगे? तो ये देखिए क है यहाँ पे और दूसरा व्यंजन हमारा ट है। क है यहाँ पे और ये ट है। क पर आ की मात्रा है, हमने क पर बाद में, क के बाद साइड में आ की मात्रा लगा दिया और ट के बाद वाले साइड में हमने आ की मात्रा लगा दिया। अब यह काटा हो गया। तो इस प्रकार से हमने काटा लिख दिया। ठीक, देखिए कुल मिला जुला करके जब दो व्यंजनों के बीच स्वर आता है तो बस आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पेशल वहीं पर होता है तीसरे स्थान का स्वर। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये तीसरे स्थान का स्वर है, यहाँ पर भी ये तीसरे स्थान का स्वर है, हमने ये मार्क किया हुआ है। तीसरे स्थान के स्वर में आपको भिन्नता मिलेगा, अदरवाइज जितने भी स्वर है, कट क में हमने ट जोड़ दिया, काट में क पर आ की मात्रा है, काट, कोट में क पर ओ की मात्रा है, कोट, कूट पर क्या है? यह ऊ की मात्रा यहाँ न लग करके क पर न लग करके ट पर लगा है, तो आपको भिन्नता केवल तीसरे स्थान पर लगेगा। एक बार मैं नियम आपको फिर से समराइज कर देता हूँ
और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो जो है अच्छा लगेगा और ये फ्यूचर में मददगार भी होगा। देखिए नियम ये होता है कि जब हम दो व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं तो पहला व्यंजन का जो तीसरा स्थान होता है वहीं से दूसरे व्यंजन को जोड़ते हैं, ये तो नॉर्मल नियम है। लेकिन अगर हम स्वर की बात करते हैं, दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर आता है तब हम क्या करते हैं, अगर दो व्यंजनों के बीच में पहला वाले व्यंजन पर स्वर आता है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, तो पहला वाला व्यंजन का जो प्रथम स्थान का स्वर है और दूसरे स्थान का स्वर है वो अपने नियत स्थान पर होता है। लेकिन अगर पहले व्यंजन के तीसरे स्थान का स्वर आता है, जैसे ये दोनों उदाहरण है, तब वह पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न लग करके अगले वाले व्यंजन पर जुड़ जाता है। वो भी अगले व्यंजन पर सेम स्थान रहेगा, तीसरा ही स्थान रहेगा, लेकिन अगले व्यंजन के पहले साइड में लगेगा, न कि बाद साइड में लगेगा। अगर आप बाद में लगा देते हैं व्यंजन के तो वो पहला वाला व्यंजन का स्वर न होकर के वह दूसरा वाला व्यंजन का स्वर हो जाता है। तो ये वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर में मददगार होगा जब दो व्यंजनों को आप आपस में जोड़ेंगे, और तो इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल लेकर के आएंगे आपके सामने, और आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।